Hi, Han. Hi. You want to say something too? Yes. Yes, tell me. Good morning. Good morning. Yes. And what else? And nothing. Nothing. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप कि आप लोग सब कोई बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खैर खैरियत से होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये इवनिंग टाइम का व्लॉग है। मैं रिटर्न हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली अकेली रिटर्न हो रही थी ऑफ़िस से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी जगह। पहले मैंने व्लॉग्स डाले थे साथ में, बट अभी उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है, तो मुझे अकेले ही रिटर्न होना रहता है। तो रास्ते में मुझे मॉन्जिनिस दिख गया और फिर पैटी खाने का बहुत ही दिनों से क्रेविंग हो रहा था। पैटीज़ के लिए एकदम उस दिन तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। ये है फ्राइडे का व्लॉग एक्चुअली, वीकेंड स्टार्ट होने से पहले का है। तो मैं चली गई पैटीज़ लेने। वहाँ पे तो बिल्कुल ओवर था, कुछ भी नहीं बचा था। इट वाज़ अराउंड 6:15 6:30 के अराउंड टाइमिंग था, और सीरियसली वहाँ पे कुछ नहीं बचा था। बस पनीर पैटीज़, कुछ पनीर पैटीज़ इनफैक्ट थे। तो बस 2 पैक कराया, एक खुद के लिए और एक सिस्टर के लिए, और एक चोको लावा केक। वहाँ तो बहुत सारी वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। जो लोग मॉन्जिनिस नहीं गए हैं, हालांकि अभी पटना में काफ़ी ब्रांचेस खुल गए हैं मॉन्जिनिस के, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे केक्स भी बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ के रहते हैं और स्नैक्स भी बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ के रहते हैं। और वहाँ पे पूरा सेफ्टी के साथ वो ग्लव्स पहन करके ही पूरा, मतलब वो निकाल करके दे रहे थे। तो बस दशहरा का देख लीजिए, कुछ कुछ रिकॉर्डिंग किया है। उतना तो सजावट नहीं हुई थी, हालांकि लग नहीं रहा था, बिल्कुल फीका फीका ही लग रहा था। इस बार का सारा फेस्टिवल्स कोरोना की वजह से बस ऐसे ही बीता है। तो बस मैं घर पहुंच गई, और फिर बस ये देखिए, ये पैटीज़ मैंने लिया। और फिर आपको लगेगा कि ये क्या है, तो मेरी सिस्टर ने ऑलरेडी केएफसी से ऑर्डर करके रखा था। तो बस ये हाफ़ पैटीज़ जो देख रहे हैं आप, ये बस नहीं है एक्चुअली, ये पूरा मैंने फ़िनिश कर दिया। इतनी ज़ोरों की भूख लगती है ना ऑफ़िस से आने के बाद, रियली। अगर आपको ये बहुत ज़ोरों की भूख लगती है और जो भी जंक फूड मिले आप खा जाते हो डिस्पाइट ऑफ कोरोना, तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना। तो हमने फाइनली एक्चुअली केएफसी का बर्गर हाफ़ हमने खाया था, मैंने और मेरी सिस्टर ने, और फिर बाकी पैटीज़ वगैरह हमने दे दिया था क्योंकि बहुत हैवी हो गया था। तो बस ये फ़िनिश होने के बाद एंजॉय करके अच्छे से फिर लग गए घर के कामों में। तो बस देखिए अज़लान कैसे, मतलब लॉलीपॉप के लिए ये हो रहा है एकदम, मतलब उसको ना लॉलीपॉप्स का इतना क्रेविंग है बच्चों को। उन्हें मतलब आप 5 रुपीज़ के लॉलीपॉप इतने पसंद है कि वो उसके सामने ना 50 100 कुछ भी दे दो वो पसंद नहीं है। दोनों ही एकदम लॉलीपॉप के दीवाने हैं। तो मैं लेती आई थी ऑफ़िस से एक्चुअली, मैं ला के रख देती हूँ और उसे सैनिटाइज़ वगैरह करके, और फिर कभी कभी एक आध निकाल के दे देती हूँ। और भाई चाय के बिना तो इनकम्प्लीट है। लाइक ऑफ़िस के बाद अगर आके मैं चाय नहीं पीऊँ तो एक माइग्रेन सा हो जाता है, बहुत सिवियर ही माइग्रेन हो जाता है एकदम, मतलब कि। तो ये मेरा ख़ुद का टाइम रहता है जब मैं चाय बनाती हूँ अपना मनपसंद, कभी इलायची डाल के, कभी गरम मसाला डाल के, कभी कुछ डाल के, और बस बैठ के इंजॉय करती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं लग गई खाना बनाने में। अब क्योंकि फ्राइडे था तो फ्राइडे को तो नॉनवेज बनना ही था, तो मैं बस तैयारी लग गई मसाला पीसने वगैरह में, और चिकन मंगाया था। और बस सिंपल नॉर्मल सा चिकन, जिसे बोलते हैं देहाती चिकन। एक्चुअली मैंने एक जगह पढ़ा था जहाँ मेन्यू में ये लिखा हुआ था स्पेशली देहाती चिकन, तो मैंने वही बनाया। आई होप कि उसको ऐसे ही बनाते, मैंने कभी खाया तो नहीं है। लाइक देहाती मतलब बस ऐसे ही डाल दो और बना दो मिक्सअप करके। तो मेरे चिकन बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हाँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि मैं उसे अच्छे से फ्राई करके निकाल लेती हूँ ताकि उसमें ज़रा सा भी मतलब स्मेल नहीं रहे। और मतलब बगल में आप देख सकते हैं कि तवा भी चढ़ा दिया है। तो वो कोरिएंडर जो होता है ना, धनिया, हाँ, तो धनिया पीसना था। बिना धनिया के तो मसाले में वो टेस्ट ही नहीं आता है।
तो मैं पिसा हुआ बिल्कुल भी नहीं मंगाती हूँ, घर ही में वो कर लेती हूँ। तो उसे हल्का रोस्ट करके और फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस के जो फ्लेवर आया था ना, मैं क्या कहूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैंने सोचा तो था कि मैं आपको रेसिपी इन शॉर्ट ही दूँगी, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरी मेमोरी के साथ, फ़ोन की मेमोरी के साथ, तो वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एक्चुअली इसके बाद वाला पार्ट नहीं रिकॉर्ड हो पाया, और मैंने जब सारा कुछ कर लिया उसके बाद मैंने देखा कि मेन चीज़ तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। तो मैं बस बता देती हूँ, इसके बाद मैं बीच में रफली मसाले डालने के बाद सारा मसाला डाल देती हूँ। सारा मसाला इन द सेंस हल्दी एंड मिर्च और वो जो पीसा था धनिया पाउडर और नमक डाल देती हूँ। इसके अलावा मैं फ़ालतू कुछ नहीं डालती हूँ। गरम मसाला जो रहता है वो मैं पीसा हुआ नहीं प्रेफर करती हूँ, मैं जनरली खड़ा ही डालती हूँ, और उसमें भी मैं बस गिने चुने मसाले ही डालती हूँ। जैसे कि छोटी इलायची हो गई और लौंग हो गया, और तेज पत्ता वगैरह तो फिर पुलाव में पड़ता है। तो काफ़ी लेट हो गया, 9 o'clock हो गया बनाते बनाते। ऑफ़िस के बाद आना फिर पकाना ना, इट्स अ वेरी टफ जॉब, यू नो। अंदर से वो कैलिबर रहना चाहिए, उतनी लगन रहनी चाहिए कि हाँ आप आके भी बना दो, पूरे दिन भर का काम करके भी बना दो। तो बस एक सिंपल सा पुलाव बनाया था, ये भी बहुत सिंपल ही बनाया था, कुछ ख़ास वैसा आप देख सकते हैं कि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसे। तो इसे सिंपली बस ऐसे ही एक साथ मिला करके चढ़ा दिया, और बहुत ही मतलब लाइट सा खाना हुआ, बिल्कुल चिकन लगा ही नहीं कि बहुत हैवी हुआ। और फिर बस हमने एंजॉय किया इसी तरह वीकेंड। और आप देख सकते हैं कि मैं पुलाव चढ़ा रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट में कि कैसा बना खाना, और हमने फिर फिनिश किया खाना। बस पुलाव बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए ना, कि आप पहले ही उसे नाप लें चावल जितना है एक बर्तन से, और बस उसका डबल पानी डालें अंदाज़ से। और हालांकि आपको बनाते बनाते फिर अंदाज़ भी हो जाता है, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा गीला होता है या तो चावल कड़ी रह जाती है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन अब मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ बनाते बनाते, तो हर हफ्ते ही बनाना रहता है। ये देखिए तो चिकन रेडी हो गया है। अच्छा जी, तो फाइनली खाना बन चुका था, और 10 o'clock तो हो ही गया था। बस पहले बच्चों को खिलाए, फिर खुद खाएं हम लोगों ने। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में ही बैठ के कोशिश करते हैं कि खाएं। हालांकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हो नहीं पाता है, कभी बच्चों को खिलाना, कभी फिर एक पकड़ते हैं तो फिर दूसरे खाते हैं। लेकिन हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ में ही खाएं, एटलीस्ट रात का खाना तो, क्योंकि ऑफ़िस में फिर दोपहर का लंच हो ही जाता है, फिर ब्रेकफास्ट भी हम लोग घर पे साथ में नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे करना चाहिए, फैमिली डिनर एक साथ बैठ के करना चाहिए। तो
तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आप न्यू आए हैं इस चैनल को तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी डालूँगी और मैं देखती हूँ फिर वीकेंड का, अभी तो 3 दिन की लगातार छुट्टी होने वाली है तो मैं उसमें भी शूट करके डालने का सोच रही हूँ। देखते हैं क्या बनता है वीडियो। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।